नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों के इस इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में रविवार का दिन बेहद गहमा गहमी भरा रहा। प्रचार के मान से प्रदेश आज काफी गर्म रहा, ऐसा हम मान सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी सभाएं की और भी अन्य दलों के नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर अपने अपने दलों के लिए प्रचार किया। राजनाथ सिंह भी आज मध्य प्रदेश में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2 सभाएं हुई, पहली सिवनी में हुई और दूसरी उसके बाद खंडवा में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने कुल 25 सीटों को छुआ। सिवनी में 12 उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा मंच पर मौजूद थे, तो खंडवा में 13 प्रत्याशी बीजेपी के मंच पर उपस्थित रहे। दोनों ही जगहों पर सभाओं में मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। सिवनी से जुड़ा जो सभा थी, सिवनी में आयोजित सभा से जुड़ा समाचार हमने अपने पहले बुलेटिन में आज के आपको बताया था, अवगत कराया था। खंडवा में भी प्रधानमंत्री ने लगभग ज़्यादातर वही बातें की जो उन्होंने सिवनी में की थी। एक यहाँ नया जो कांग्रेस को लेकर उनका आरोप था या जो कांग्रेस को निशाने पर प्रधानमंत्री ने लिया, वो एटीएम वाली बात कही कि कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं वो जो राष्ट्रीय उनका जो कार्यालय है, राष्ट्रीय मंच है, उसका एटीएम के तौर पर काम करते हैं। एक वो बात उन्होंने कही और वही अपने आरोप उन्होंने ज़्यादातर दोहराए जो पहले भी वो कांग्रेस को कटघरे में अनेक सभाओं में खड़ा करते रहे हैं। उसके अलावा राजनाथ सिंह की जो मध्य प्रदेश में आज चुनावी सभाएं हुई, वो आज भिंड में थे और अन्य स्थानों पर भी उन्होंने कुछ सभाएं की हैं। तो राजनाथ सिंह ने तमाम अपने जो दल के काम हैं या जो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार है उसके कामों को गिनाया और शिवराज की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पहले भी वो शिवराज सिंह चौहान को धोनी बता चुके हैं और आज फिर उन्होंने दोहराया कि वे धोनी हैं। अच्छा फिनिश करने वाले जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उसी की तरह शिवराज सिंह चौहान भी अच्छे फिनिशर हैं। वो एक तारीफ हुई। दूसरी एक जो खास खबर निकल कर आई, वो निकल कर आई बुंदेलखंड क्षेत्र के चुनाव प्रचार के दौरान। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आज टीकमगढ़ में थे। उन्होंने वहाँ चुनावी सभा में कांग्रेस को निशाने पर लिया। सत्तारूढ़ दल बीजेपी, केंद्र की सरकार तो निशाने पे अखिलेश यादव के होती है, एनडीए होते ही होते हैं, लेकिन इंडी अलायंस के एक महत्वपूर्ण घटक समाजवादी पार्टी है, उसके मुखिया अखिलेश यादव ने टीकमगढ़ में जो तेवर दिखाए, उसने ये संकेत दिए कि मध्य प्रदेश को लेकर जो उनके साथ कांग्रेस कर बैठी है उसे वो भूले नहीं है। एक वो अखिलेश वाला कमलनाथ का बयान और सीटों को लेकर जो तालमेल वो यहाँ चाहते थे, 6 सीटें सपा चाह रही थी, वो नहीं बात बन पाई थी। उसके बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवार सपा ने उतार रखे हैं और अखिलेश यादव ने आज टीकमगढ़ की सभा में जो कहा, उन्होंने कहा कांग्रेस झूठी है, इसे वोट ना दीजिए। ये तक अपील अखिलेश यादव ने वहाँ की। हम अपने 4 PM के दर्शकों को बता दें कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जिन संख्या में उम्मीदवारों को खड़ा कर चुकी है, चुनाव लड़वा रही है, उस संख्या में 1 दर्जन सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का जनाधार है। पहले भी चुनावों में वो वोट वहां बटोरती रही है, अपनी उपस्थिति जो एक पुख्ता उपस्थिति है वो दर्ज कराती रही है। उन सीटों में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, चंदला है, अटेर है, नेवाड़ी है, खरगापुर, जतारा, महाराजपुर, फिर इधर विंध्य क्षेत्र में सिरमौर, देवतालाब, मनगवा, बहरीबंद, ये ऐसी सीटें हैं
जहां ये माना जा रहा है, राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं कि सपा यहाँ इन 11 सीटों में कुछ सीटों पर कमाल कर सकती है, और कमाल नहीं भी कर पाई तो निश्चित तौर पर जो भी वोट वो पाएगी तो कांग्रेस को नुकसान उससे हो सकता है। डैमेज कंट्रोल का प्रयास हुआ था लेकिन बात बन नहीं पाई, तो अब सपा अपना यहाँ मध्य प्रदेश में जो उसका जनाधार है, प्रभाव है जिस क्षेत्रों में, वहाँ पूरी ताकत लगाए हुए हैं। अखिलेश यादव निरंतर सभाएं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 75 ऐसी सीटें हैं जहां बागी सपा, बसपा या और भी जो दीगर दल हैं, वो चाहे सत्तारूढ़ दल बीजेपी हो या प्रतिपक्ष कांग्रेस हो, उनका खेल बिगाड़ रही है। 5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। मैंने जैसा बताया कि कुछ सपा की सीटें गिनाई, इसके अलावा बसपा भी कई जगहों पर उलट पलट करने की जो नतीजे हैं उसको प्रभावित करने की स्थिति में है। साथ साथ जो 2 दर्जन बागी हैं, इसमें जो 75 सीटें मैंने गिनाई हैं, 2 दर्जन बागियों में कई सारे पूर्व विधायक या मौजूदा भी कुछ विधायक हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, वो रूट कर दूसरे दलों में चले गए हैं। 39 बागियों को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है, जबकि 35 बागी बीजेपी निकाल चुकी है। खेल ये बिगाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो आज के और जो चुनावी परिदृश्य रहे, चुनावी सूचनाएं रही, चुनावी रंग जो रहे, इस बुलेटिन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। सिंधिया समर्थक एक राज्य मंत्री हैं जो शिवराज कैबिनेट के सदस्य हैं, उन्हें राज्य मंत्री का पोर्टफोलियो मिला हुआ है, सुरेश धाकड़। उन्हें पोहरी सीट से वे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ एक घटनाक्रम हुआ, वे प्रचार के दौरान घायल हुए हैं। एक युवक ने उनका अंगूठा चबा लिया था, इसके बाद बड़ा हंगामा मचा। ये युवक कुछ मंद बुद्धि बताया गया है, उसने कुछ पहले बहस हुई मंत्री के गनमैन से, बॉडीगार्ड से, उसके बाद अवसर आया तो उसने धाकड़ को निशाने पे लिया। पहले उसको पुलिस को सौंप दिया गया था, लेकिन जब मालूम हुआ कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो उसे उसके खिलाफ मामला मुकदमा जो कराने का ये जो प्रत्याशी या उनके समर्थक हैं उन्होंने मन वापस अपना बनाया, और खासकर सुरेश धाकड़ के कहने पर वो मामला दर्ज नहीं हुआ और पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। ये घटनाक्रम एक हुआ है। साथ साथ कमलनाथ धुआंधार प्रचार मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। उन्होंने आज दतिया में एक बड़ा दांव खेला। दतिया वो सीट है जहां से शिवराज सरकार में जो प्रवक्ता की भूमिका निभाते रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, जिनके पास गृह, विधि विधायी और अन्य विभागों का दायित्व है, उस सीट पर कामयाबी के लिए कमलनाथ ने एक बड़ा कार्ड खेला है। उन्होंने वहां घोषणा आज कर दी है। राजेंद्र भारती वहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पहले सूची में नाम अवधेश नायक का आया था और अवधेश नायक का बाद में टिकट काट कर राजेंद्र भारती, जो पहले भी तगड़ी चुनौती देते रहे हैं उस सीट पर नरोत्तम मिश्रा को, उस सीट से पहले विजयी भी हो चुके हैं, तो ये कह रहा है कमलनाथ कि यदि हमारी सरकार बनती है और राजेंद्र भारती विजयी हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने अवधेश नायक को भी मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी है अब पूरे उफान पर पहुंच रही है। प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दल पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से मध्य प्रदेश को नापने में जुटे हुए हैं। सभाओं का दौर चल रहा है, प्रचार का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय नेता मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, वो निरंतर आ रहे हैं। बड़े लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतत अगले जो 15 को चुनाव थमना है उसके पहले तक मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं करने वाले हैं। कल प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश में आगमन है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी दौरे बने हुए हैं। अन्य बड़े नेताओं के चुनाव दौरों का सिलसिला तेज हुआ है।
दोनों दल, प्रमुख दल, सत्तारूढ़ दल बीजेपी, प्रतिपक्ष कांग्रेस, एक दूसरे को चुनावी पटकनी देने में ताकत से जुटे हुए हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सिलसिला तेज है। चुनावी सरगर्मी के साथ साथ चुनावी जो रंग है उसमें अब पूरा का पूरा मध्य प्रदेश सराबोर है। आज के अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। हम फिर ताज़ा तरीन मध्य प्रदेश की चुनावी खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।